नमस्कार दोस्तों, साहित्य लोक में कुछ अंतराल के बाद पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि जो विद्यार्थी विश्वविद्यालयों के विविध कक्षाओं में पढ़ रहे हैं, आखिर उनके साथ क्या होने वाला है। यानी कि जो फाइनल ईयर में हैं उनकी परीक्षाओं का क्या होने वाला है, और जो प्रथम वर्ष या द्वितीय वर्ष के विद्यार्थी हैं या फिर जो पीजी कोर्सेज में जो प्रीवियस के जो छात्र हैं उनके साथ क्या होने वाला है। यानी कि उनकी परीक्षाएं नहीं होंगी, उनको प्रमोट कर दिया जाए तो आखिर उनको मार्क्स कैसे दिए जाएंगे, उनकी मार्कशीट पे आखिर अंक कैसे दिए जाएंगे। तो इन प्रश्नों के जवाब हम लोग ढूंढने की कोशिश करेंगे आज इस वीडियो में। राजस्थान में तो एक तीसरा प्रश्न ये भी है कि राजस्थान सरकार उसने पहले ही एक गाइडलाइन जारी कर दी थी कि किसी भी कक्षा की परीक्षाएं नहीं कराई जाएंगी, और उसके तुरंत बाद यूजीसी ने कहा था कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने ये कहा कि फाइनल ईयर के विद्यार्थियों को हम बिना परीक्षा प्रमोट नहीं कर सकते, उनको डिग्री हम जारी नहीं कर सकते। तो उसका क्या होगा, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये तीन प्रश्न हैं कि राजस्थान सरकार और यूजीसी की लड़ाई में क्या आने वाला है, फाइनल ईयर के विद्यार्थियों की परीक्षाओं का क्या हो सकता है, और अन्य जो कक्षाएं हैं उनमें मार्क्स कैसे दिए जाएंगे, आखिर अंकों को का विभाजन या अंकों को कैसे दिए होगा। क्योंकि आज विद्यार्थियों के सामने ये जो प्रश्न है वो यक्ष प्रश्न बन गए हैं और इनका जवाब किसी के पास कुछ सटीक बन नहीं रहा है। तो आइए हम लोग सबसे पहले तो इस बात पे चर्चा करते हैं कि आखिर फाइनल ईयर की जो परीक्षाएं हैं उनका क्या हो सकता है। इस संदर्भ में हम देखें तो छात्रों का जो संगठन है उस संगठन ने लगातार ये कोशिश की है कि फाइनल ईयर के विद्यार्थियों की भी परीक्षाएं न कराई जाएं। उन्होंने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में भी वह ले जाने की उन्होंने कोशिश की है, और वहां मामला आप जानते हैं देश के बहुत बड़े वकील अभिषेक मनु सिंघवी वह छात्रों का पक्ष रख रहे हैं। छात्रों की तरफ से जो बड़ी और जो बातें कही गई हैं, जो दलील जो दी गई है, उसमें ये कहा गया है कि विश्वविद्यालयों के छात्र अलग अलग दूर दराज के क्षेत्रों से आते हैं, जहां वो हैं वहां से वापस आना भी असंभव है। यदि ऐसा करने की कोशिश की जाए कि ऑनलाइन पर परीक्षाओं की बात की जाए तो उन हर जगहों पर इंटरनेट की ऐसी सुविधाएं नहीं हैं। अलग अलग प्रकार के निर्धन परिवारों के बच्चे भी आते हैं जिनको इस प्रकार की फैसिलिटीज़ भी नहीं है, तो ये संभव नहीं है। ऑफलाइन की यदि बात करें तो फिर ये समस्या आती है कि इस समय विद्यार्थी कहाँ से अपने घरों से कैसे निकलेंगे। जिस समय कोरोना के बहुत कम केस थे, देश में गिने चुने केस थे, उस समय परीक्षाएं स्थगित कर दी गई थी। और अब जबकि आप देख रहे हैं कि प्रतिदिन 35 से 40 हज़ार नए केस देश में आ रहे हैं, उस समय फिर परीक्षाएं आयोजित करना ये कहां तक समझदारी होगी, ये छात्र सवाल जानना चाहते हैं। यूजीसी की गाइडलाइन ये है, उसके सॉलिसिटर जनरल ने ये कहा है कि देखिए परीक्षाएं तो करानी ही पड़ेंगी, क्योंकि यूजीसी का कहना यह है कि आपको यदि डिग्री इस नाम पर दे दी जाए कि कोरोना काल में परीक्षाएं नहीं आयोजित की गई और आपको प्रमोट कर दिया गया, तो देश विदेश में अनेक जो अन्य जो यूनिवर्सिटीज होती हैं, अन्य जो परीक्षाएं आयोजित होती हैं, उनमें जो भाग लेने वाले स्टूडेंट होंगे उनको नुकसान होगा। तो इस तरह की हम व्यवस्था नहीं कर सकते। बाहर जब यदि जाएंगे तो आपकी जो डिग्री होगी उसकी वैल्यू भी कम आंकी जाएगी। यूनिवर्सिटी की बात भी, यूजीसी की बात भी अपनी जगह सही है, छात्रों की बात अपनी जगह सही है, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने आने वाले 10 अगस्त को ये डेट दे दी है कि उस दिन पुनः सुनवाई होगी। उसने स्टे तक नहीं दिया। इससे विद्यार्थियों के सामने संकट और गहरा गया है। यदि स्टे भी मिल जाता उनको तो शायद थोड़ी सी राहत उनको हो सकती थी, लेकिन कोई स्टे नहीं मिला है। 10 अगस्त को पूरा सुनवाई होनी है, और यूजीसी ने उससे पहले ये साफ कर दिया है कि सितंबर के अंत तक इन परीक्षाओं को आयोजित कर लिया जाना चाहिए। लगभग 745 यूनिवर्सिटीज जो देश की कुल 955 में से जो 745 यूनिवर्सिटीज हैं उनसे राय ली है यूजीसी ने, और उसके आधार पर यूजीसी ये कह रही है कि परीक्षाएं आयोजित होंगी। तो अब यदि स्टूडेंट्स को
स्टे भी नहीं मिलता है, और यदि सुनवाई दर सुनवाई चलती रहती है और ये मान लीजिए कि अगस्त के बाद सितंबर आ जाता है, तो फिर यूनिवर्सिटीज़ के लिए ज़रूरी हो जाएगा कि वो परीक्षाएं आयोजित कराएं। तो अधिक संभावना यही है कि यूनिवर्सिटीज़ की परीक्षाएं सितंबर के अंत तक होंगी। जो फाइनल ईयर के बच्चे हैं उनकी परीक्षाएं आयोजित किए जाने की संभावना पूरी है। बाकी 10 अगस्त को इस बात को, यानी कि इस मामले को और साफ हो जाना है, तो 10 अगस्त का इंतज़ार भी हम कर सकते हैं। अब बात आती है हमारी कि जो प्रथम या द्वितीय वर्ष के विद्यार्थी हैं या फिर पीजी के जो प्रीवियस के विद्यार्थी हैं, उनको मार्क्स कैसे दिए जाएंगे। इस संदर्भ में यूजीसी ने फिर जो, जैसा कि मैंने पूर्व बताया कि 745 जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके जो गवर्निंग बॉडी हैं उनसे जो उन्होंने सलाह मशवरा किया है, उसके आधार पर उन्होंने जो निर्णय लिया है और जो निर्णय संभवतः लागू भी होगा, वो ये है कि जो प्रथम वर्ष के विद्यार्थी हैं उनको मार्क्स इस आधार पर दिए जाए कि उनकी जो पिछली, यानी कि 12वीं कक्षा में और उससे पहले जो 10वीं कक्षा जो उन्होंने बोर्ड की दी थी, तो 10वीं और 12वीं की जो मार्क्स उनके आए थे उनको जोड़ करके और उसी आधार पर जिस प्रकार का मार्क्स उनके बनते हैं 10वीं 12वीं का मिला करके, उसी आधार पर कुछ बोनस अंक जोड़ते हुए उनको प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को अंक प्रदान कर दिए जाएं। अब द्वितीय वर्ष की यदि बात करें तो उनके लिए व्यवस्था ये की जानी है कि जो उनका प्रथम वर्ष में जैसा उन्होंने मार्क्स वो लाए हैं, जैसे अंक उन्होंने प्राप्त किए हैं, उस मार्क्स को आधार बनाते हुए, उन अंकों को आधार बनाते हुए 5% का बोनस देते हुए और उनको इस वर्ष यानी कि द्वितीय वर्ष में उनको मार्क्स दे दिए जाएं। इसी प्रकार यदि हम लोग देखें, जो सेमेस्टर वाइज जो क्लासेस चलती हैं उनको भी पिछला जो सेमेस्टर है उस सेमेस्टर में जो उनके मार्क्स आए हैं उन्हीं मार्क्स को आधार बनाते हुए, जिस प्रकार सेकेंड ईयर में प्रथम वर्ष को आधार बनाया गया, उसी तरह से जो सेमेस्टर वाइज चलने वाली कक्षाएं हैं उनमें पिछला जो सेमेस्टर है उसको आधार बनाते हुए और कुछ बोनस मार्क्स ऐड करते हुए उनको भी मार्क्स दे दिए जाए। अब आते हैं हम लोग पीजी कक्षाओं की बात करें, जिसमें कि जो स्नातकोत्तर कक्षाएं हमारी, उनमें होना ये है कि जो प्रीवियस के विद्यार्थी हैं उनके लिए व्यवस्था ये सोची जा रही है कि उनको किसी प्रकार का शोध प्रबंध दे दिया जाए या जो आंतरिक मूल्यांकन जो उनका 50% का रख दिया जाए और उसके आधार पर उनको मार्क्स दे दिए जाएं। तो इस प्रकार की व्यवस्था होने जा रही है। तो जिन विद्यार्थियों के लिए ये यक्ष प्रश्न बना हुआ था कि जो प्रमोट होने जा रहे हैं, जिनकी परीक्षा में कोई झगड़े की बात नहीं है, जिनका प्रमोशन होना तय है प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष या प्रीवियस के, तो उनको मार्क्स कैसे दिए जाएंगे, तो उसको इस प्रकार मार्क्स मिलने वाले हैं। तो आप स्वयं भी अपना आकलन कर सकते हैं कि आपको कितना मार्क्स मिलेगा। यूजीसी ये भी कहती है कि जो विद्यार्थी अपने मार्क्स से संतुष्ट नहीं होते हैं वो आगे आने वाले समय में परीक्षाएं उनके लिए आयोजित भी कर दी जाएंगी, जिसको दे करके और वो अपने योग्यता अनुसार वो मार्क्स भी प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक तीसरी समस्या जिसकी बात हमको करनी है राजस्थान के संदर्भ में, क्योंकि राजस्थान में जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि राजस्थान सरकार ने ये पहले ही कह दिया था कि किसी भी वर्ष की, चाहे वो फाइनल हो या प्रीवियस हो, किसी भी रूप में परीक्षाएं आयोजित ही नहीं होंगी। छात्रों में एक बार बड़ी ये खुशी भी दौड़ गई थी, लेकिन बाद में यूजीसी की गाइडलाइन आ गई। तो आखिर राजस्थान में क्या होने जा रहा है? हमारी जो राजस्थान विश्वविद्यालय है, सीकर यूनिवर्सिटीज़ हैं या अन्य जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनमें क्या होने जा रहा है? ये यक्ष प्रश्न अभी भी उसी तरह बना हुआ है, क्योंकि यहाँ सरकार को अभी अपने से फुर्सत नहीं है। राजस्थान सरकार जिस प्रकार की स्थिति से गुजर रही है, आप समझ रहे हैं कि पहले जयपुर में और अब जैसलमेर फोर्ट में उनकी बाड़ेबंदी में है। तो सरकार खुद ही बाड़ेबंदी में है, तो फिर वो जनता की कहाँ सोचेगी। और वही समस्या है कि स्टूडेंट्स को, विद्यार्थियों के सामने कैसे कैसे प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को अभी उनके लिए कोई जगह नहीं दी जा रही है। 14 अगस्त तक शायद सरकार को अपना फ्लोर टेस्ट देना है,
तो सरकार उसमें पूरी तरह से व्यस्त है। और ये भी उदाहरण है कि किस प्रकार सरकारें जो हैं अपने बचाव में जब उतरती हैं या स्वयं पे जब बात आती है तो उनके लिए कोई भी प्रश्न इतना मायने नहीं रखता। नहीं तो इस समय जिस प्रकार की समस्या है उस समय सरकार को सामने आकर इस पक्ष को बड़ा साफ साफ रख देना चाहिए कि विद्यार्थियों की फाइनल ईयर के जो विद्यार्थियों के साथ क्या होने जा रहा है। लेकिन नहीं, अब यूनिवर्सिटीज के पदाधिकारियों से बात की जाती है तो ये कहते हैं कि जैसा हमें राजस्थान सरकार कहेगी वैसा हमें करना है, और यूजीसी से चूंकि वो मान्यता प्राप्त है तो उनको मानने के लिए वो बाध्य हैं। तो आखिर इन दोनों का समायोजन किस रूप में होना है ये तो आगे आने वाला समय ही हमको बताएगा। लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे फाइनल ईयर के विद्यार्थियों से कि यूजीसी के अपने मापदंड होते हैं और जो हमारी डिग्रीज होती हैं वो यूजीसी से ही मान्यता प्राप्त होती हैं। सरकारों के खेल तो चलते रहते हैं लेकिन यूजीसी की गाइडलाइन का अपना महत्व होता है। इसलिए भले ही राजस्थान सरकार ने ये कह दिया था कि फाइनल ईयर के विद्यार्थियों को भी बिना परीक्षा दिए ही प्रमोट कर दिया जाएगा, उनकी डिग्री जारी की जाएगी, लेकिन इसकी होने की संभावना बहुत कम है। तो यूजीसी गाइडलाइन को फॉलो करना सरकारों की, यूनिवर्सिटीज़ की अपनी एक कह सकते हैं मजबूरी भी होती है, उनको मानना ही पड़ेगा। तो बहुत सारे प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को कुछ समय के लिए हमें अभी तो हम देखें टालना ही पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई 10 अगस्त है और सरकार राजस्थान सरकार का फ्लोर टेस्ट है वो 14 अगस्त है। तो देखते हैं उसके बाद किस प्रकार का समय बनता है। लेकिन मैं फिर ये कहूँगा कि फाइनल के विद्यार्थियों को कि वो तैयारी करते रहें। सितंबर अंत तक परीक्षाएं आयोजित होने की पूरी संभावना है, इसलिए आप ध्यान उधर भी अपना देते रहिएगा। यदि आपके फिर भी कोई प्रश्न होते हैं तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको किसी भी तरह के यदि प्रश्न है तो उनको ज़रूर कमेंट बॉक्स में आइए और अपने सवाल दर्ज कीजिएगा। फिर हम 10 अगस्त के बाद किस प्रकार की परिस्थितियां बनती हैं, 14 अगस्त के बाद सरकार का रुख क्या रहता है, फिर हम अगले वीडियो में पुनः आपको लेकर आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए वंदे मातरम।